नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक बहुत ही खास योजना के बारे में, लाडली से लखपति योजना। ये योजना क्या है और कैसे दिल्ली की बेटियों के भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है, ये सब जानेंगे। तो इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दिल्ली की लाडली अब लखपति बनेगी कैसे? आखिर इस नई योजना में ऐसा क्या है जो पिछली योजना से अलग है, और इसका असर दिल्ली की बेटियों पर असल में क्या पड़ेगा? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी नई चीज को समझने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि पुरानी व्यवस्था में दिक्कत क्या थी। तो जो पिछली लाडली योजना थी उसमें ऐसी क्या चुनौतियां सामने आई कि सरकार को यह बड़ा बदलाव लाना पड़ा। यह आंकड़ा देखिए, 1,86,000। ये वाकई में चौंकाने वाला नंबर है। मतलब पुरानी लाडली योजना में करीब 1.86 लाख लड़कियों के बैंक खाते तो थे, पर उनमें कोई पैसा ही नहीं पहुंचा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बेटियों को योजना का कोई फायदा ही नहीं मिला। यह दिखाता है कि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कितनी बड़ी खामी थी। खैर, अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस प्रॉब्लम को माना और 2008 में शुरू हुई इस योजना की गलतियों को सुधारने के लिए अब कदम उठाए हैं। हजारों लड़कियों को ढूंढकर उनका जो बकाया पैसा था वो दिया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सुधार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई शुरुआत की तरफ एक इशारा भी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है लखपति बिटिया योजना की। सरकार ने 31 मार्च को पुरानी लाडली योजना को बंद कर दिया और 1 अप्रैल से एक नए और पहले से बेहतर प्लान के तौर पर इसे लागू किया है। ये बयान इस योजना का सबसे बड़ा हाईलाइट है। मतलब ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, बल्कि बेटियों को जो आर्थिक मदद मिल रही है उसमें एक सीधी और ठोस बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए अब जरा विस्तार से समझते हैं कि ये जो अतिरिक्त मदद है वो असल में है कितनी और परिवारों तक पहुंचेगी कैसे। मतलब कि लखपति बिटिया योजना के तहत नए फायदे क्या-क्या हैं। यहाँ पे एक सीधी तुलना देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जहाँ पुरानी लाडली योजना में सरकार कुल 36,000 रुपए जमा करती थी, वहीं नई लखपति बिटिया योजना में ये रकम सीधे 56,000 रुपए कर दी गई है। और यही है वो जादुई आंकड़ा जो इस पूरे बदलाव की जड़ है। हर बेटी के लिए सरकार की तरफ से अब 20,000 रुपए की सीधी एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो किसी भी परिवार के लिए काफी मायने रखता है। ठीक है, पैसे तो बढ़ा दिए गए, लेकिन ये फायदा मिलेगा किसे और कैसे? चलिए अब इस योजना की एलिजिबिलिटी और पैसा देने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे पूरा प्रोसेस एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। सरकार बेटी की पढ़ाई के हर जरूरी पड़ाव पर पैसा जमा करेगी। जन्म के समय 11,000 रुपए, फिर पहली, छठी, 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास में एडमिशन पर 5-5 हजार रुपए, और आखिर में जब वो अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा करेगी तब एक मुश्त 20,000 रुपए की बड़ी रकम जमा की जाएगी। हाँ, इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। परिवार का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है और ये फायदा ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों को ही मिलेगा। एक और बहुत अच्छा बदलाव यह है कि सालाना इनकम के लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि और ज्यादा परिवार इसके दायरे में आ सके। और हाँ, सभी जरूरी टीके लगे होने चाहिए और दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन होने भी जरूरी है। और ये शायद इस योजना की सबसे जरूरी शर्त है। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक मकसद भी है। ये नियम बाल विवाह जैसी बुराई को रोकने और ये पक्का करने के लिए है कि लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो इन सब पैसों और नियमों के पीछे आखिर बड़ा मकसद क्या है? ये योजना लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है? यहाँ पर सारी बात आकर जुड़ती है। लखपति नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक असली लक्ष्य है। सरकार जो 56,000 रुपये जमा करेगी उस पर मिलने वाले ब्याज को मिलाकर ये प्लान ऐसे बनाया गया है कि जब तक लड़की अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पूरा करे उसके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हो। ये पैसा उसे आगे की पढ़ाई या अपने करियर के लिए एक मजबूत शुरुआत देगा। तो सवाल यही है कि क्या ज्यादा पैसों और साफ सामाजिक लक्ष्यों के साथ ये नई लखपति बिटिया योजना वाकई दिल्ली की बेटियों का भविष्य बदल पाएगी? इसका असली असर तो इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे लागू कितनी अच्छी तरह से किया जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।